नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि मतदान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। निर्वाचन में शामिल सभी कार्मिकों के लिए निर्वाचन ड्यूटी के दौरान आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों को इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं राज्य में प्रत्येक बूथ के लिए बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है। हर बूथ पर जो भी टीम जाएगी उसे चिकित्सकीय सेवा के लिए किससे संपर्क करना है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक केंद्र कौन सा होगा, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। बूथों में दवाइयों की आकस्मिक किट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको हमने बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान, एक प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें हर बूथ पे जो भी पोलिंग टीम जाएगी उसको चिकित्सा सेवा के लिए किससे संपर्क करना है, किस नजदीकी सबसे नजदीक प्राथमिक सेवा केंद्र कौन सा होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौन सा होगा और किस तरह से सहायता उपलब्ध हो सकती है, उसके लिए एक प्लान उनके पोलिंग मटेरियल का जो उसका किट होता है उसमें अवेलेबल होगा। साथ में दवाइयों का किट भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा आकस्मिकता के उपयोग के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्लान हमने इस वर्ष किया हुआ है। देहरादून में कुआंवाला और लच्छीवाला के बीच आज तड़के करीब 6 बजे 3 कारों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होने से मां बेटी समेत रुद्रप्रयाग निवासी 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक समेत 7 लोगों को लेकर एक वाहन तड़के देहरादून से रुद्रप्रयाग के लिए चला। इनमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल थीं। कुआंवाला क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर से पहले डोईवाला की तरफ से आ रही एक कार अचानक असंतुलित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में चली गई और सामने देहरादून से डोईवाला की दिशा में जा रही 2 अन्य कारों से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतकों में 3 रुद्रप्रयाग जिले के लोग शामिल हैं, जबकि घायलों में 4 देहरादून के और 1 रुद्रप्रयाग निवासी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ हो गया। 3 माह तक चलने वाले इस मेले का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के मां पूर्णागिरि मेले में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से बेहतर सुविधाएं विकसित कराई जा रही हैं। मेले का आज शुभारंभ हुआ है और जो स्वरूप है मेले का ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स दें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब जनमानस इसमें भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। राज्य में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चमोली में स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रवासी और अनुपस्थित मतदाताओं के परिवार के सदस्यों के घर घर जाकर बीएलओ ने मतदाताओं से मतदान की अपील की। प्रवासी मतदाता संवाद अभियान के दौरान स्वीप कार्मिकों ने थराली विधानसभा की सोया, चलियापानी, देवाल, सेंज खतौली, कौब, बद्रीनाथ विधानसभा की जोशीमठ, हेलंग, कौड़िया, कुंड और कर्णप्रयाग विधानसभा के घंडियाल, केदारूखाल, बनगांव आदि गांवों में मतदाताओं से बातचीत कर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। पीआईबी ने लोकसभा चुनाव की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए ये विशेष वेबसाइट pib.gov.in/ELECT2024/INDEX शुरू की है। इस वेबसाइट पर डिजिटल फिल्म बुक जैसी विशेषताएं हैं, जिनमें कई तरह के विश्लेषण और आंकड़ों से संबंधित लेख शामिल किए गए हैं। मीडियाकर्मी चुनाव से संबंधित लेख लिखने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस पर अनेक उपयोगी लिंक भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से पत्रकार निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर संबंधित जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम और अधिसूचना से संबंधित जानकारी भी इस वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट की जाएगी।
इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।